साइकिल चलाते चलाते रघु ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन कुसुमपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। रघु ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। रघु ने कोई और उपाय ना देखकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वह बारिश की मार से बच नहीं सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में रघु साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वह रास्ता भटक गया है। यह रास्ता कुसुमपुर का नहीं है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? रघु चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? मैं रतन हूँ बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मेरा मतलब है मुझे कुसुमपुर जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। कुसुमपुर जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पेड़ गिर गया है। रघु मुसीबत में पड़ गया। वह पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है। चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। रघु ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए, मेरे साथ आइए। रघु ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वह आदमी उसके पास आया है, तभी से रघु को भीगी हवा में किसी जले हुए चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूँ। साइकिल लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक गाब का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी नुमा घर था। वहां किसी हैरिकेन जैसी चीज की लौ जल रही थी। रतन ने फिर से आवाज दी, आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। रघु ने साइकिल को गाब के पेड़ से टिका दिया और झोपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा है। रघु हैरान हो गया यह सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर इस चाय की दुकान में आखिर चाय पीने कौन आता होगा। रतन एक मोड़ा ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूँ। रघु अपनी गोद